प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सभी भाई बहन का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मुझे और मेरे परिवार को इस वक्त को दिया और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी कर्ज संकट परेशानी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों कर्जों परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही नष्ट करते हैं। मैं अपने और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है जिसमें कि आज हम अध्याय 31 और 32 देखेंगे। 31वें अध्याय में कुल 24 वचन है और 32वें अध्याय में कुल 11 वचन है। भजन संहिता अध्याय 31 का एक ऐसा ही 24 पद। एक है यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। तो अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। 3 क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। 4 जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। 5 मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। है यहोवा, है सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। 6 जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उन ऐसा ही मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। 7 मैं तेरी करुणा ऐसा ही मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। 8 और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। 9 है यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ, मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। 10 मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराहते कराहते घट चली है, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हत्या घुल गई। 11 अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नामधराई हुई है, अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वह मुझ ऐसा ही दूर भाग जाते हैं। 12 मैं मृतक की नाई लोगों के मन ऐसा ही बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। 13 मैंने बहुतों के मुंह ऐसा ही अपना अपवाद सुना, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। 14 परंतु है यहोवा मैंने तू तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। 15 मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ ऐसा ही छुड़ा। 16 अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा ऐसा ही मेरा उद्धार कर। 17 है यहोवा मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है, दुष्ट लज्जित हो और वे पाताल में चुपचाप पड़े रहे। 18 जो अंधकार और अपमान ऐसा ही धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। 19 आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने दरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। 20 तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी ऐसा ही गुप्त रखेगा, तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े ऐसा ही छिपा रखेगा। 21 यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है।
22 मैंने तू घबराकर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि ऐसे ही दूर हो गया। तो भी जब मैंने तेरी दोहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। 23 है यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तू रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। 24 है यहोवा पर आशा रखने वालों हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। भजन संहिता अध्याय 32 का 1 ऐसा ही 11 पद। एक क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। तो क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न। 3 जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हदिया पिघल गई। 4 क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। 5 जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। 6 इस कारण हर एक भक्त तुझ ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। 7 तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट ऐसा ही मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर ऐसा ही छुटकारे के गीतों ऐसा ही घेर लेगा। 8 मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। 9 तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और बाग ऐसा ही रोकनी पड़ती है, नहीं तू वे तेरे वश में नहीं आने के। 10 दुष्ट को तू बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा ऐसा ही घिरा रहेगा। 11 है धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और है सब सीधे मन वालों आनंद ऐसा ही जय जयकार करो। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।